हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पटेल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम दोस्तों वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 3 के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज पार्ट 2 जो बताया था मैंने उसमें कुछ, तो उसके कुछ हम उदाहरण ले रहे हैं, उनको हम कराने का प्रयास करेंगे जैसे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहला ले रहे हैं उदाहरण स्थिति सदिश का। स्थिति सदिश का पोजीशन वेक्टर POSITI पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ले लेते हैं ए वेक्टर बराबर ले लिया मैंने 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। आपको इसका स्थिति सदिश निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो बताया था इसमें मान निकाल दो बस, तो इसका मान निकाल दो केवल और स्थिति सदिश निकल आएगा। 2 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट होकर 4 16 और ये हो जाएगा 9। तो 16 और 4 20 और 9 29 हो गया। ये स्थिति सदिश आपका निकल आया। आगे बात करते हैं दिक् अनुपात के विषय में। अगला टॉपिक था उसमें दिक् अनुपात। दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो। तो इसमें ए वेक्टर कोई मान लो ऐसे, वही वाला चलो लेते 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 3k कैप। तो दिक् अनुपात में बताया था ये जो i j k जो घटक हैं, ये घटक हैं i j k, तो ये घटक ही आपके दिक् अनुपात होते हैं। तो बस इनको बाहर निकाल लीजिए और ये जो चिन्ह होता है विद चिन्ह आएंगे बाहर, तो निकल आया आपकी यही आपका आंसर हो गया दिक् अनुपात में। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं दिक् कोसाइन के विषय में। दिक् कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन। अब आगे बात करते हैं इसके विषय में। तो इसमें क्या है, पहले एक स्थिति होती है थीटा जब दिया हो, गिवन हो। जब थीटा दिया हो तो एक्स अक्ष XY Z के साथ कहेगा ये घटक है, इनके साथ एक कोण बन रहा है क्रमशः 30 60 और 90 मान लो। तो कहेगा आप इनका LMN निकालिए, यानी दिक् कोसाइन निकालिए। तो एक्स अक्ष के लिए बताया था L होता है और वाई अक्ष के लिए बताया था M होता है और N अक्ष के लिए Z अक्ष के लिए N होता है। तो x बराबर L यानी कि L के हमको L निकालना है, इसका मतलब कुछ नहीं है। तो L यानी कि कॉस अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे होगा कॉस बीटा और ये कॉस गामा, तो निकालना है। अब इनकी जहाँ पे रख दीजिए 30, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। कॉस 60 यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और कॉस 90 यहाँ रखा जाएगा तो इसका हो जाएगा इन्फिनिट। तो इतना मैंने बताया था उस वीडियो में। तो ये आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, रिवीजन हो गया है आप लोगों का कुछ। अब हम लोग अपने चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नए नए टॉपिक। ये नंबर पहला है #1। पहला है सदिश का योगफल। सदिश का योगफल, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अगला टॉपिक है इसमें कोई सदिश है, कोई भी सदिश है उसका किसी अदिश से गुणन, अदिश से गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, मतलब किसी भी सदिश का गुणा। अदिश होता है यहाँ पे कोई भी वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड। तो किस प्रकार करेंगे, ये हो गया। अगला टॉपिक रहेगा हमारा 3 नंबर का टॉपिक रहेगा कि संरेख कैसे सिद्ध किया जाता है। तो हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर चर्चा, तो दोस्तों एक एक टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे आगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सदिशों का योगफल। सदिशों का योगफल, योगफल, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो सदिशों का योगफल किस प्रकार से करेंगे। एक ये सदिशों का योगफल जो होता है ये त्रिभुज के नियम पर आधारित है, त्रिभुज नियम। तो इसको हम लोग त्रिभुज की सहायता से बताएंगे। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। अब इसका वेक्टर फॉर्म दिखा रहे हैं आपको, ये हो गया ये और ये। इससे इस चित्र में देखो आप लोग दिखाई दे रहा होगा ए बी वेक्टर की दिशा और बी सी वेक्टर की दिशा एक साइड में, यानी ये इधर से गया और ये इधर गया, और ए सी वेक्टर अकेले है। तो यहाँ पर कुछ पाइथागोरस प्रमेय जैसा रहता है प्रमाण, उसमें रहता है कर्ण के बराबर में होते हैं, ये दोनों का योग होता है। इसी प्रकार इसमें स्क्वायर नहीं होगा, बस ये सी वेक्टर के बराबर, ये बड़ा वाला है सी वेक्टर, इसके बराबर होगा जो दो ये हैं एक लाइन में, यानी ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, इन दोनों का योग होगा। यही सदिश योग का नियम है, इसी आधार पर सदिशों का योग किया जाता है। ये ए बी ए सी ए बी सी ए निकाल आते हैं आपकी आसानी से भाई, ये दोनों के दिए होंगे घटक 3 3 डिजिट में इन दोनों के। तो इसका बात करें तो ए बी वेक्टर निकाल लो, बी सी वेक्टर निकाल लो, ए सी वेक्टर निकाल लो, ये तो कर ही लेते हैं आप। नहीं कर पाते तो आगे भी बताएंगे हम आपको। तो इसमें कुछ गुणधर्म भी हैं, प्रॉपर्टी हैं इसकी, गुणधर्म है इसके कुछ। तो पहला गुणधर्म ये है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ये। क्रम विनिमय नियम, ये नियम क्या होता है कि इसमें आप यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ते हैं और इसके बाद आप अगर बी वेक्टर और ए वेक्टर को जोड़ते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो समान आएगा। यही क्रम विनिमय, मतलब क्रम का एक्सचेंज कर दो इधर उधर। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा। अगला है सहचर्य गुण। सहचर्य गुण, इसमें क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप एक में जोड़ लो, ठीक है, और प्लस सी वेक्टर अलग से जोड़ दो, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर को एक में जोड़ो और जो आए उसमें सी वेक्टर जोड़ो। अब इसके अगर आप ये कर दें इसमें, यानी सी वेक्टर को कुछ भी कर लो, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस, नहीं सेम हो जाएगा फिर, रुको, इसमें यही कर दो अलग से, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर को रोको और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एक में कर लो, तब भी आंसर एक ही आएगा। कोई भी घटक को अलग कर दो, कोई दो को जोड़ लो, आंसर एक ही आएगा आपका। ये सदिश योग का नियम, यानी सदिश योग का योगफल था इसमें। अगला टॉपिक था इसमें एक सदिश का किसी अदिश के साथ गुणन, यानी कि एक सदिश का किसी अदिश के साथ गुणन, यानी मल्टीप्लाई करना है आपको, कोई भी अदिश हो। ये अदिश यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड, यानी कि यहाँ पे कुछ भी मान लो, एक लैम्डा मान लेते हैं, किताब में आपकी लैम्डा ही दिया है एनसीईआरटी बुक में, तो लैम्डा मान लेते हैं। अब लैम्डा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, एनी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो, ए टू जेड, ठीक है। तो ए टू जेड हो सकता है। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, तो जैसे एक वेक्टर मान लेते हैं कोई, जैसे मान लो ए बी वेक्टर मान लो एक वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा बी सी वेक्टर अल्टरनेट मान लेते हैं। तो इसको प्रूव करना है, किस प्रकार से इन दोनों को मिला के इसको प्रूव करेंगे, ऐसे
देखो, तो पहले ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर बराबर होंगे, ठीक है। जब किसी में हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं, जैसे ए बी में वो चीज़ है और इसमें अंदर गुणा में है, तो इसको कॉमन लेके हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कुछ टाइम में, तो यहाँ पे जो ये लैम्डा निकलेगा, यानी गुणा करने पर जो निकलेगा कॉमन लेने पे, वही आपका क्या होगा, अदिश होगा। जब ये निकल आएगा तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यही आपकी समीकरण बन गई अदिश, एक सदिश का अदिश से गुणन। जब आपको ऐसा कुछ मिले तो आप यही करना है, ये आप लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये बात याद रखना कि जो जहाँ पे लैम्डा निकलेगा वो कॉमन से ही निकलेगा, कुछ कॉमन होगा या मल्टीप्लाई या भाग कुछ ऐसे ही निकलेगा, अपने आप अलग से नहीं होगा। इसमें इसका भी एग्जांपल कराएंगे बहुत अच्छा सा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम लोग, तीसरा टॉपिक था हमारा संरेख। संरेख कैसे सिद्ध करेंगे कि वेक्टर जो है संरेख है। संरेख से पता चलता होगा कुछ, एक ही रेखा में पॉइंट होंगे, ठीक है, एक ही रेखा में पॉइंट होंगे, तो तभी बनता है संरेख। तो अब ये किस प्रकार से आप लोगों को करना होगा ये बताएंगे पहले। तो संरेख जिससे मान लीजिए आपको दे दें एक लाइन में होंगे, तो मान लो कोई तीन आपको दे रहा है पॉइंट, 1 2 और एक तीसरा है, तो ये मान लीजिए आप ए, ये मान लीजिए बी और ये मान लीजिए सी। तो सिद्ध करना है इनको संरेख, किस प्रकार से संरेख एक लाइन में है कि नहीं है। तो मैंने वो जो बताया था, ए बी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर, ये इसमें सहायक होगा यही। अब देखो किस प्रकार सहायक होगा। तो ए बी वेक्टर, इस सूत्र के अनुसार ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पॉइंट देगा, इनके नीचे ये कहेगा आपका ए के निर्देशांक ये हैं, बी के ये हैं, सी के ये हैं, तो आप सिद्ध करिए ये संरेख है कि नहीं है। तो ए के नीचे पॉइंट होंगे, तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, ए बी वेक्टर निकाल लोगे। अब ए बी वेक्टर कैसे आएगा, बताया था उसमें पहले स्थिर सदिश में, जब मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था, बी वेक्टर बाद वाले से आगे वाले घटा देते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी इस वाले के जो घटक होंगे उनसे इसको घटाना है, तब आपका ए बी वेक्टर आ जाएगा। अगला है इस सूत्र के अनुसार बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर को निकालेंगे यही अनुसार, तो सी वेक्टर से बी वेक्टर घटा दीजिए, बी सी वेक्टर निकल आएगा। जब ये दोनों निकल आए तो बस इस सूत्र में रख दीजिए, जब ये निकल आएंगे तो इस सूत्र में रखोगे तो बनेगा ए बी वेक्टर बराबर बी सी वेक्टर, इस प्रकार रखोगे। जब इसमें कुछ देखोगे कि कुछ कॉमन आ रहा है, तो ए बी वेक्टर बराबर कॉमन जो आएगा उसको लैम्डा लिख दो, यहाँ पे मान लेते हैं हम लैम्डा आएगा कॉमन, ये बी सी वेक्टर हो जाएगा। ये और ये समान हो गए, इसलिए क्या हो गया, संरेख हो गया। इस प्रकार संरेख सिद्ध हो जाएगा। अगर आप लोग ये वाला संरेख में ना यूज करें तो उसके लिए अलग भी तरीका एक है, जैसे मैंने ये माना था उसी से निकला है, ये माना था ये माना था बी और ये मान लो सी। तो यहाँ से हमने निकाला था इस ए बी वेक्टर और यहाँ से निकाला था बी सी वेक्टर। जो ए बी वेक्टर आए यानी कि, और जो बी सी वेक्टर आए, ए बी वेक्टर ये कुछ इस टाइप में होगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप मान लेते हैं और z1 के कैप, और ये होगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप और ये z2 के कैप, इस टाइप में होगा हम बता रहे हैं। और इसी टाइप में आएगा, पहले आप निकालेंगे जब, बस यहाँ पे डिजिटें होंगी बस। तो करना क्या है, यहाँ से डायरेक्ट आपका आ जाएगा, तो आपको इसके ये घटक को, इन घटकों को आप क्या करोगे बटे में, इस प्रकार z1 बाई z2। अगर ये सभी बराबर हैं आपस में तो समझो क्या है, संरेख है। संरेख के साथ साथ समांतर भी होंगे, जब ये आपस में बराबर, ये इक्वल हैं अगर ये तीनों, तो संरेख भी होंगे समांतर भी होंगे। यहाँ से दो चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तब अब आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन डिफाइन करेंगे।
तो दोस्तों हम आपको अब एग्जांपल करा रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक का एग्जांपल कराएंगे हम, जिससे कि क्लियर हो जाए आपको। तो सबसे पहले एडिशन वाला करते हैं। ठीक है, तो बताया था पहला, ये थ्योरम बताई थी मैंने, त्रिभुज वाला सिस्टम था, ए बी और सी, यानी इसका ये एक तरफ है और ये अकेला है, यानी यहाँ से निकला था ए सी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये निकली थी। तो ये जब लगाएंगे जब हमारा कुछ इस टाइप का बने क्वेश्चन, त्रिभुज टाइप का कुछ दे दे आकृति आपको, तो कैसे करोगे? तो ये तो कर लोगे आप, इस अनुसार करेंगे। तो हम बताते हैं आपको किस कैसे करोगे इसको। तो ये मान लो दे दिया 2 और 3 और 4, ये 1 2 3, ये 2 1 2 1, ठीक है। ये ए बी सी के निर्देशांक दे चुके हैं हम, अब इनका निकालना है। पहले हमको ए बी वेक्टर निकालेंगे यहाँ से बी सी वेक्टर निकालेंगे, यहाँ से ए सी वेक्टर निकालेंगे। जब आ जाएगा उसको तब यहाँ पे रख देंगे, तब ये ए बी सी वेक्टर और ए बी वेक्टर का जो योगफल होगा वो ए बी वेक्टर के ए सी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। यही आपको यहाँ पे देखना भी हो जाएगा। तो देखो पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर निकालेंगे, पहले ए सी निकाल लो, एक तरफ से चलते हैं। ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ये आपको पहले पता होना चाहिए किस प्रकार से ए सी वेक्टर निकालें। तो क्या मैंने बताया था, सी वेक्टर से ए वेक्टर को घटा दीजिए। तो सी वेक्टर ये है, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना, एक यानी कि तो आई कैप हो जाएगा प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये एक है ना, तो एक तो यहाँ पे ऐसे ही रहता है, वो जानते हैं आप लोग। इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसको भी कर लीजिए, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो दोस्तों आगे ए सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर किया है। तो सी वेक्टर को हमने लिख लिया है और ए वेक्टर को ये, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, तो ये माइनस का यहाँ से करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, तो ये माइनस का आई कैप आ जाएगा, और ये प्लस का 2 जे कैप, यहाँ से माइनस का 3 जे कैप हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का जे कैप। ये प्लस का के कैप है और ये माइनस का 4 के कैप हो जाए, यानी कि बचेगा माइनस का 3 के कैप। ये निकला हमारा ए सी वेक्टर। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर निकालेंगे, अब डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि अब ये बार बार नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर निकालें, यानी बी वाले से ए वाले के घटक को घटाना है। तो बी वाले का पहला 1 है, दूसरे का 2 है, तो -2, यानी 1 - 2, तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि आई कैप। आगे 2 है, ये 2 है, तो 2 से 3 गया, इसमें भी माइनस जे कैप। यहाँ पे 3 है, 3 में से 4 गया, तो माइनस का के कैप, ठीक है। ए बी वेक्टर भी निकल आया, और अब निकालते हैं बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर निकालेंगे तो सी वाले से बी वाले के घटक घटाने, तो 1 से 1 गया 0, इससे आई वाला गायब हो गया। आगे 2 से 2 गया, ये भी 0, 1 से 3 गया, तो माइनस का 2 के कैप। जो बचे उसको लिख दो बस। तो ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर निकला है हमारे। तो आप इसमें रख दीजिए, अब ये जितने वेक्टर निकले सब वेक्टर रख दीजिए इसमें। तो ए सी वेक्टर लिख दीजिए ऐसे ही, ए सी वेक्टर लिखोगे आएगा माइनस का, चलो यहाँ लिखे दे रहे हैं। तो ए सी वेक्टर लिखोगे कहाँ, ये है, तो माइनस का आई कैप, माइनस का जे कैप, माइनस का 3 के कैप, बराबर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर ये है, माइनस का आई कैप, माइनस का जे कैप, माइनस का के कैप, और प्लस करना है, यानी कि बी सी वेक्टर वाले को प्लस करना, तो माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस, तो 2 के कैप आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो बनेगा माइनस का आई कैप, माइनस का जे कैप, माइनस का 3 के कैप, बराबर माइनस का आई कैप, माइनस का जे कैप, और माइनस का 3 के कैप। अब ये दोनों
ये दोनों इक्वल हो गए, यानी LHS बराबर RHS। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इसलिए ये सदिशों के नियम से सत्य हैं, यानी का ये इसका ये योगफल हुआ, यानी आप लोग इसका त्रिभुज नियम से सत्यापित कर सकते हैं। इस प्रकार से सत्य है ये बात। तो जब आप लोगों को आकृति में दे दे तो त्रिभुज वाले नियम से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब जब सिंपल दे दे, कह दे ए वेक्टर इतना दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और बी वेक्टर दिया इतना, मान लो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो कहे आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इसको इससे जोड़ दीजिए तो 2 और 1 3i कैप, और ये 4 और 1 5 j कैप, 6 और 1 7 k कैप, ये तो निकाल ही लोगे। केवल त्रिभुज नियम आप लोगों को पता होना चाहिए बस। अब आगे बात करेंगे ये वाले सूत्र कैसे में, ए बी वेक्टर बराबर जो बताया था, ए बी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर। इस सूत्र को बताते हैं किस प्रकार से आप लोग यूज करोगे। तो मान लो ए बी वेक्टर ये दिया है, ए बी वेक्टर मान लो कैलकुलेट, अरे एक प्रकार से मान लो निकाला है इसे। मान लो ये दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और बी सी वेक्टर ये निकाला है, मान लो 4j कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है। तो आपको इसमें रखना है, यही हम आप लोगों को सिखा रहे हैं किस प्रकार से ये लगाया जाता है, यानी कि सत्यापित होता है। तो ए बी वेक्टर को लिख लीजिए ऐसे, तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप बराबर, आप बी सी वेक्टर लिखना होगा पहले, तो 4j कैप प्लस 8k कैप 8j कैप, यहाँ पे आई कर लो, गलती हो गई, 4i हो गया, और ये j कैप प्लस 12k कैप। तो इसको ऐसा लिख लो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और यहाँ से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से निकलेगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो ये देखो ए बी वेक्टर और ये जो यहाँ पे बना है बी सी वेक्टर, ये आपस में इक्वल है, तो इसीलिए यह एक यहाँ से संरेख भी सिद्ध हो जाता है। यही ये एक तरीका ये भी है संरेख सिद्ध करने का, संरेख है यहाँ से पता चल जाएगा, और ये किसी यानी कि दो एक अतिश है जिससे हम गुणा करेंगे, सदिश में किसी एक अदिश जो निकाला जाता है वही है 2 यहाँ पे। तो आप लोग कुछ यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब आप लोग आगे संरेख का यूज करके दिखाएंगे किस प्रकार से संरेखता सिद्ध होती है, यानी संरेख। तो उसमें क्या होता है, 3 पॉइंट दिए होते हैं, ये ए, ये बी, ये सी मान लो, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट, इसके पॉइंट मान लो कुछ भी मान लो, 2 4 6, ये मान लो 1 2 3, इसको मान लो 2 3 1, ठीक, कुछ भी मान लो, ये पॉइंट दिए होंगे। एग्जाम क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन डायरेक्ट देगा आपको, ए बी सी के पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट देगा आपको और कहेगा संरेख सिद्ध कीजिए, बताइए संरेख है कि नहीं, ये कहेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, बताया था मैंने, पहले ये ए बी वेक्टर निकाल लो और बाद में बी सी वेक्टर निकाल लो। तो पहले ए बी वेक्टर निकाल लो, तो ए बी वेक्टर निकालोगे तो क्या बताया था आपको कि बाद वाले से पहले वाले के घटक को घटाना है, तो यानी बाद वाला 1 है, 1 से पहले वाला घटाना है 2, तो ये आएगा माइनस का आई कैप, ठीक है। उसके बाद माइनस का आई कैप आ गया क्योंकि 1 बचेगा, फिर अगला है 2 और इधर है 4, तो 2 से 4 गया माइनस का 2 जे कैप, अगला 3 है, 3 से 6 गया वही माइनस का आएगा 3 के कैप। ये ए बी वेक्टर निकल आया। अगला निकालते हैं बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर निकलेगा सी वाले घटकों से बी वाले के घटक घटाने,
तो सी वाला 2 है, 2 से 1 गया, आई का 3 है, अब 3 से 2 गया, 3 प्लस का है और 2 ये माइनस का, 1 प्लस का आएगा जे का। यहाँ पे 1 है और ये 3 है, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2 के का। अपने ये निकला है। तो अब यहाँ पे बताना होता है, अब ये मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया है, अब पता नहीं निकलेंगे कि नहीं संरेख, लेकिन तरीका है। जो क्वेश्चन में किताबों में होगा वो सेट पैटर्न होता है, उसमें निकल आएंगे। तो ए बी वेक्टर के घटक और बी सी वेक्टर के घटक आपस में डिवाइड बाई में लिख लेते हैं। तो ये वाले घटक इसमें क्या है, -1 है और इसमें -2 है, इसमें -3 है और इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें -2 है। तो क्या करना है, एक एक को लेकर, यानी कि x वाले x के नीचे, -2 वाले 1 के नीचे, -3 वाले -2 के नीचे, ये कट गया। ये इधर बचा -1 बराबर -2 बराबर 3/2। तो ये बराबर नहीं, यानी संरेख नहीं निकला है। यहाँ से सिद्ध हुआ संरेख नहीं है। ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिया था, किताबों में आपको सेट पैटर्न मिल जाएगा, उसमें ज़रूर निकलता है, अगर कहेगा चेक करने को। नहीं भी निकलता है कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोगों को ऐसे ही करना है संरेख सिद्ध, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने इतनी चीज़ें बताई, इसमें से कुछ छोटी बातें निकली हुई हैं, कुछ सूत्र हैं इसमें से जिनको आपको याद रखना ज़रूरी है। तो मैं उनको लिख देता हूँ कि आप लोग कुछ याद कर लें, इनको ज़रूरी हैं, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर यूज होती हैं। तो पहला निकला है, पहला ये है ए सी वेक्टर बराबर ए पी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ये त्रिभुज नियम है, ठीक है। एक तो ये बात निकली है। अगली बात निकली है ए पी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर। इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख लें, ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। आपके ऊपर समझने में है, जो आपको समझ में आए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस लिए यूज होता है, ठीक है। अगला है #3 है, सीखा हमने है, जो संरेख सिद्ध किया जाता है उसको हम, एक तो ये तरीका है संरेख वाला, यहाँ से भी संरेख सिद्ध हो जाएगा, और एक तरीका ये है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये एक सिद्ध करने का तरीका है, ठीक है। 3 चीज़ हमने सीखी है, और इसके कुछ कीवर्ड हैं छोटे छोटे, जैसे मैं उनको याद करवाता हूँ आपको फिर। जैसे आपको माड कहे निकालने के लिए, आर वेक्टर बराबर माड, कोई भी है, कुछ भी माड निकालना है, तो क्या करना है आपको, x² + y² + xyz², ठीक है। आई जे के क्या करना है आपको, स्क्वायर कर देना है xyz को, ये आपका माड निकलेगा, परिमाण जिसे कहेंगे आप लोग, ठीक है। और इसका कीवर्ड एक है, इसमें जो बार बार यूज होता है, कहते हैं मात्रक, यानी कि कैप निकालो, ए कैप बराबर, तो निकलेगा ए वेक्टर बटे माड ए वेक्टर। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। ये मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, ए बी वेक्टर का मतलब क्या है। ए बी वेक्टर लिखा है, यानी कि बी वेक्टर वाले से ए वाले वेक्टर को घटाना है, यानी इसके घटक से इसके घटक को घटाना है। ये आपको लोग पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों ने सीखा था कि कोई 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनको यदि जोड़ दें और इनको यदि उल्टा क्रम में जोड़ दें, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर हो जाता है, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यहाँ से। और एक सीखा था गुणधर्म, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा है, इनको एक में जोड़ लें और सी वेक्टर को अलग जोड़ दें, और इसी प्रकार बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को एक में जोड़ दें और ए वेक्टर को अलग जोड़ दें। ऐसे कुछ भी बना लो इसमें, जैसे ए वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ लो और प्लस बी वेक्टर कर लो, कुछ भी कर लो, तो ये सब बराबर आएगा आपका। ये सहचर नियम के तहत है, ये क्रम विनिमय है। तो आप लोगों को इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा आज। तो आज मैंने 3 टॉपिक पे से चर्चा की है।
जो कि हैं जिस सदिशों का योगफल कैसे किया जाता है, और दूसरा है गुणन, यानी किसी सदिश के साथ अदिश का गुणन, और चौथा है संरेख। तो 3 चीज़ें आपको समझ में आई होगी, एग्जाम्पल भी मैंने लिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए मेरे नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे जल्द से जल्द वीडियो मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, आज बस इतने रखते हैं, बाय।